पेयजल आपूर्ति की समीक्षा। सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा। ऋषिकेश में हर दिन 3000 यात्रियों की अस्थायी पंजीकरण शुरू, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद। उत्तराखंड पुलिस के हत्या चढ़े ज्वासा। चारधाम यात्रियों का फर्जी रजिस्ट्रेशन करने वालों पर एक्शन। शिकंजे में हरिद्वार की ट्रैवल एजेंसी संचालक। 15 लाख के जेवर और नकदी चोरी मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने किया मामले का खुलासा। 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। नैनीताल के रामनगर में गुलदार का आतंक। पंजाबी कॉलोनी में किसान पर किया हमला। लोगों को देर शाम घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह। उत्तराखंड के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। चारधाम यात्रा रूट पर 4 दिन बारिश की चेतावनी जारी। मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको ले चलते हैं कुशीनगर, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। गरीबों को घर कौन दे सकता है? शौचालय कौन भिजवा सकता है? घर में नल से जल कौन दे सकता है? 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा कौन दे सकता है? 5 किलो मुफ्त अनाज कौन दे सकता है? तो सब मोदी मोदी है, तो प्रधानमंत्री कौन बन सकता है भाई? यही देश, पूरे देश, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह से यही आवाज आती है, मोदी 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 कर। भाइयों बहनों, बारी बारी 5 साल प्रधानमंत्री बन गए ना, तो वो पाए धारा 370 को वापिस लाएंगे। दूसरे साल में ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे। तीसरे साल में पीएफआई पर से बैन उठा लेंगे। चौथे वर्ष में आतंकवादियों से बातचीत करेंगे। और कुशीनगर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जहां पर वो चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बढ़ेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सचिवालय में सीएम धामी की बैठक खत्म हो गई है। बता दें कि चारधाम यात्रा पेयजल आपूर्ति की सीएम ने की समीक्षा। बैठक में शासन के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। कैची धाम में प्रस्तावित मेले की तैयारियों की चर्चा की। बैठक में शासन के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। कैची धाम में प्रस्तावित मेले की तैयारियों की चर्चा की। सचिवालय में सीएम धामी की बैठक हुई खत्म। चारधाम यात्रा पेयजल आपूर्ति की सीएम ने की समीक्षा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जैसे उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु उत्तराखंड आ रहे हैं, इनको सुव्यवस्थित रूप से किस तरीके से चारों धामों के दर्शन कराए जाए, सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में उनको जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसके लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा है। इसके साथ ही साथ जो तमाम अधिकारी हैं उन्हें समन्वय के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे हैं इनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और इनकी सरल सुगम
सुव्यवस्थित रूप से चारधाम यात्रा संचालित हो सके, इसको लेकर के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यदि जो आज की बैठक थी, इसमें गर्मियों के समय में जो इस समय पेयजल की जो किल्लत देखने को मिल रही है, इसकी भी आज मुख्यमंत्री ने समीक्षा करी है। मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द इस समस्या के निदान के लिए अधिकारियों को कहा है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर चुनाव भट्टा में अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई, नगर निगम और पुलिस अतिक्रमण हटाने में जुटी। 2016 के बाद 524 अवैध अतिक्रमण पाए गए। कार्रवाई के विरोध की आशंका, पुलिस ने किया निरीक्षण। अगले हफ्ते एमडीडीए भी कर सकता है कार्रवाई। नगर निगम और पुलिस अतिक्रमण हटाने में जुटी। 2016 के बाद अवैध अतिक्रमण पाए गए। कार्रवाई के विरोध की आशंका, पुलिस ने किया निरीक्षण। अगले हफ्ते एमडीडीए भी कर सकता है कार्रवाई। – 2016 के बाद 524 अवैध अतिक्रमण पाए गए। नगर निगम और पुलिस अतिक्रमण हटाने में जुटी। 2016 के बाद 524 अवैध अतिक्रमण पाए गए। अगले हफ्ते एमडीडीए भी कर सकता है कार्रवाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश के ट्रांजिट पहुंचकर यात्रा व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। वहीं तीर्थ श्रद्धालुओं से भी यात्रा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी श्रद्धालु जो कि ऋषिकेश में रुके, उन्हें सुगम और सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए भेजा जाए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड के व्यवसायियों के लिए आर्थिकी को मजबूत करती है। इसलिए यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है। जो भी यात्री यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनको व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी भी सरकार की है और उसे पूरी तरह से निभाया जा रहा है। शुरुआती दौर में एकाएक बड़ी संख्या में तीर्थयात्री चारधाम यात्रा का दर्शन करने के लिए पहुंचे। वहीं सीएम ने कहा यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित चल रही। देखिए, ये यात्रा, चारधाम यात्रा हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और इस यात्रा से पूरे साल भर हमारे यहाँ के व्यापारियों का, छोटे कारोबारियों का, सबका यहाँ पर कहीं न कहीं आर्थिकी से जुड़ा हुआ है, व्यापार से जुड़ा हुआ है, उनके रोजगार से जुड़ा हुई यात्रा है और राज्य की भी आर्थिकी इससे बहुत ज़्यादा हमको कहीं न कहीं बढ़ती है और हमको मदद मिलती है राज्य में। और इसके साथ साथ जहाँ राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनके लिए भी ये यात्रा हमारी अत्यधिक ही महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार से इस बार तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं का यहाँ आगमन हुआ है, वो आगमन पिछले वर्षों की तुलना में दुगने के बराबर हो गया है। रामनगर रविवार की देर रात तहसील हाईवे 309 ढिकलू क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े एक जिप्सी में भीषण आग लग गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई तथा आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लोगों का कहना है कि ग्राम ढिकलू में हर रोज की तरह जिप्सी चालक अपने वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर रहा था और इसी बीच अचानक जिप्सी के अगले हिस्से में आग लग गई। जैसे ही चालक को पता चला तो वो घबरा गया और उसने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें देखकर वो घबरा गया और मौके से भाग गया तथा उसने आसपास के ग्रामीणों को जानकारी दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे दर्जनों ग्रामीणों ने जिप्सी में लग रही आग पर काफी देर तक रेता और पानी डालकर काफी देर तक आग पर काबू पाया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने मामले की जांच पड़ताल में जुट गया। अरे इतना पानी आ रहा है हमारे यहाँ, दो डिब्बे अभी गाड़ी बंद हो जाएगी, वो बाहर से भरा हमने पानी। डालो डालो डालो।
तराई क्षेत्र में पड़ रही भीषण गर्मी में राहत पाने के लिए देश भर से लोग ठंडी हवाओं का आनंद के लिए नैनीताल पहुंच रहे हैं। सरोवर नगरी में सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी है, जिसके चलते नैनीताल आने वाले मार्गों में कई किलोमीटर तक जाम ही जाम है। शहर की अधिकांश पार्किंगें फुल हैं, तो वहीं पुलिसकर्मियों को यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए खून पसीना बहाना पड़ रहा है। शहर के अधिकांश होटल धर्मशालाएं फुल चल रही हैं। वहीं बसों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिसकर्मियों को यात्रियों को धक्का मुक्की से बचाने के लिए बस के दरवाजों में खड़े होकर एक बसों के अंदर भेजा गया है। हमारा रिजर्वेशन है सर, और हमें जाना भी है रात में, और हमारा वेटिंग भी है। और दिक्कत ये है कि भगवान दर्शन कर लेते और आज ही निकल जाते। यहाँ पे ना कोई शटल सर्विस का कोई अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ पे लूट लग रहा है, लूट चल रहा है, पूरा लूट चल रहा है। ना गाड़ी का अरेंजमेंट है, गाड़ी यहाँ पे ना कोई अरेंजमेंट है ना कुछ है। हम परेशान है, टूरिस्ट परेशान हो रहा है यहाँ पे। अब हम क्या करें, 3 घंटे से यहाँ खड़े हैं, गाड़ी नहीं मिल रहा है हमें। यहाँ पे जाम में तो जाम तो लगा ही है, यहाँ पे 3 घंटे से हम खड़े हैं, 3 घंटे से गाड़ी नहीं मिल रहा है कोई जाने का। बहुत ज्यादा जना भी है, लूट है। तो एक का 4 दाम है लोगों का। छोटी गाड़ी कर लो लूट है, और छोटी गाड़ी करना हो मतलब टेम्पो रिक्शा वक्सा करना, उसके लिए लाइन लगाओ। और बस करना हो तो ये हाल आपके सामने है। सब जगह लूट है भैया, हर चाहे होटल करना हो चाहे गाड़ी करना हो, सब जगह लूट है। बहुत दिक्कत हुआ हमारे सर, यहाँ बहुत दिक्कत है। यहाँ पे गवर्नमेंट की व्यवस्था करनी चाहिए कि पब्लिक आ रहा है अगर घूमने के लिए, उसको फैसिलिटी मिले, आराम से बसों में मिले, रूम वगैरह मिले। लोग टहलने घूमने आते हैं और यहाँ पे लोग इतना परेशान कर रखे हैं, क्या बताएं। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में एक बार फिर चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। जहां दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला काशीपुर के स्टेडियम रोड का है, जहां पर दिन दहाड़े दो चोर एक बाइक चुरा ले गए, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला सिर्फ एक बाइक का नहीं, काशीपुर में से पहले भी चोरों ने कई बाइकों पर अपना हाथ साफ किया है। रामनगर कार्बेट क्षेत्र में सटे होने के कारण यहां गुलदार और टाइगर के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्षेत्र में लगातार मानव वन्य जीव की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले हफ्ते ही गुलदार ने तराई पश्चिमी के बचरी क्षेत्र में एक साथ 3 लोगों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वहीं फिर ताजा मामला रामनगर वन प्रभाग के तराई पश्चिम के अंतर्गत पड़ने वाले भवानीपुर पंजाबी कॉलोनी का है, जहां एक 40 वर्षीय मजदूर तारा सिंह खेत में काम करके घर को आ रहा था। भवानीपुर पंजाबी क्षेत्र के पास पड़ने वाली पुलिया के पास गुलदार ने तारा सिंह पर हमला कर दिया। तारा सिंह के कंधे पर हाथ व गंभीर नाखूनों व दांत के निशान पाए गए हैं। गांव में जो है गुलदार ने जो है एक आदमी पर हमला किया है, उसको जो है हाथ में चोट लगी है, हाथ में मारा था पंजा, और जो कोई पीठ में है और जो कोई मारा। हमने वहाँ टीम भेजी अपनी, रात को भी गश्त में रहेंगे, बाकी पीछा लगाने की कार्रवाई करेंगे। लोगों से हमारी अपील ये है कि अंधेरे में न जाएं और अकेले में न जाएं, और जहाँ भी जाएं तो 2-3 लोग साथ जाएं। बीए शर्मा, ये तारा सिंह है, हमारे वहाँ काम करते हैं लेबरिंग का। गन्ना गोड़ के आ रहे थे ये 6:30 बजे करीब, तो इन्हें अचानक ही कैसे पुल के पास से निकले, वैसे गुलदार ने इन्हें झपटा मार दिया। अभी हॉस्पिटल में रामनगर लेके आए हैं जी। हाँ, अभियान विभाग आ चुका है यहाँ पे फिलहाल। अब हालत अच्छी, थोड़ी कंडीशन सही है। ये नखूनों के कमर के ऊपर निशान आए, ये टांग के ऊपर आए हैं, और हाथ बिल्कुल मुंह में डाल दिया था उसने। गुलदार ने बिल्कुल हाथ पकड़ लिया था और गले में झपटा मारा करी, तो हल्ले गुल्ले से गुलदार छोड़ के भाग गया। जनपद उधम सिंह नगर की खटीमा पुलिस को सफलता मिली है। पूर्व में टेढ़ा घाट में मकान स्वामी की अनुपस्थिति में घर का ताला तोड़कर 15 लाख के जेवर और नकदी चोरी करने के मामले में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसका खुलासा पुलिस अधीक्षक क्राइम ने किया है। मामले के अनावरण हेतु गठित पुलिस टीमों द्वारा घटनास्थल मझोला, पीलीभीत, बरेली तथा खटीमा आदि जगहों के लगभग 200 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तथा गहनता से छानबीन की गई है। हमें ट्रेनिंग मिली
मिली थी कि कैलाश जोशी जो है यहाँ पे टेढ़ागढ़ के निवासी, उनके द्वारा ये तहरीर दी गई थी कि दिनांक 15 तारीख को वो घर से कैंची धाम के लिए गए थे, तो 17 तारीख को जब वापस आए तो उन्होंने पाया कि घर में उनके चोरी हुई है। घर में घुसकर ताला तोड़कर काफ़ी मात्रा में सोने के गहने, चांदी के गहने उनकी चोरी हुई है। तो इसी क्रम में हमने तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया था और लगातार हमारी टीमें एसएसपी उधम सिंह नगर के नेतृत्व में टीमें लगातार कार्रवाई कर रही थी। कोतवाली खटीमा के साथ साथ एसओजी की टीमें भी इसमें लगी हुई थी। सीओ खटीमा के नेतृत्व में एसएचओ खटीमा के निर्देशन में ये काम कर रहे थे। लोकसभा चुनाव के फारिग होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर अपनी कमर कसी है और धामी सरकार इस बार निकाय चुनाव को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रही है। सरकार इस बार नगर अध्यक्षों के साथ साथ पुलिस बहुमूल्य क्षेत्र में अपने अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारकर भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों की साझेदारी भी रखना चाहती है, जिसको लेकर प्रदेश के कमान अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन को दी गई है। इंतजार हुसैन द्वारा सभी क्षेत्र के वार्डों पर एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। आपके जानकारी मैं देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से नगर निकाय का चुनाव नज़दीक आ रहा है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में नगर निगम में, नगर पालिकाओं में और वार्ड के जो पार्षद के चुनाव है उसको लेकर के उनके सभी के बायोडाटा लेना प्रारंभ कर दिए हैं। और जहां तक मैं बात करता हूं अल्पसंख्यक समाज की, क्योंकि इससे पहले भी चुनाव अल्पसंख्यक समाज ने लड़ाए हैं और पार्षद के चुनाव भी अल्पसंख्यक समाज लड़ी रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो 2024 का चुनाव हुआ है, इसमें बहुत बड़ी संख्या में पहले चरण में मुस्लिम मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया है। खबर मसूरी से, जहां संचालित रोपवे इमरजेंसी के लिए संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। मसूरी के उपजिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी और राष्ट्रीय आपदा मोर्चा बल के असिस्टेंट कमांडेंट अजय पंत के नेतृत्व में मसूरी गन हिल रोप में रेस्क्यू अभियान का परीक्षण किया गया। इस दौरान रोपवे में फंसे लोगों को रस्सी के सहारे पहाड़ी पर उतारा गया। किसी भी आने वाली आपदा से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर संयुक्त मॉक ड्रिल कर तैयारियों को परखा जा रहा है। जी बिल्कुल, जो है आपदा के दृष्टिगत और यात्री सीज़न के जो हमारी चीज़ें हैं, व्यवस्थाओं को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि गन हिल रोपवे जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट टूरिस्ट जो है यहाँ पर एक्टिविटी है, यात्रियों के लिए एक बहुत अच्छा संसाधन है हमारे यहाँ पर। और तो उसकी व्यवस्थाओं को टेस्ट करने के लिए, और यदि आपदा के समय किसी कारणवश जो है ये रोपवे बंद हो जाती है तो यात्रियाँ जो फंस गए हैं उनका रेस्क्यू किस तरीके से किया जाए, इस सिनेरियो को रिहर्स करने के लिए मॉक ड्रिल आज जो है की। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस की ओर से चारधाम यात्रा को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार किया है। कमलेश रमन का कहना है कि सरकार चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बावजूद इसके कांग्रेस का सरकार पर आरोप लगाना गलत है।
के लिए कुछ है और ना ही करने के लिए कुछ है। और कांग्रेस की बात का जवाब मैं दूं भी क्यों, क्योंकि हम जनता की जवाबदेही पर हैं और जनता को जवाब देंगे इस चीज़ का। रही बात यात्रा को रोकने की, जिसका आरोप कांग्रेस के तथाकथित जो हमारे प्रवक्ता जी लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद उन्हें यात्रा के बारे में ये भी मालूम नहीं है कि इतना जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहा है इस प्रदेश के अंदर, यहाँ इस प्रदेश के अंदर जो हमारी तीर्थ नगरी है जिसमें केदार बाबा, बद्री धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, तमाम इन जगहों को यात्रा के रूप में देखते हैं और श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, तो ये एक शुभ संकेत है कि तादाद में यहाँ पहुँच रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि एक चुनौती है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको यात्रा सुगम हो। कांग्रेस के पास ना ही तो कहने और इसी बीच आपको उत्तर प्रदेश के संभल से खबर बता देते हैं। संभल से खबर, आग से धधकी बिजली महकमे की मोबाइल ट्रॉली। ट्रॉली में रखा था महकमे का ढेर सारा सामान। ट्रांसफार्मर के नजदीक रखी मोबाइल ट्रॉली में लगी आग। संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालय के बगल में लगी थी आग। ट्रांसफार्मर के नजदीक रखी मोबाइल ट्रॉली में आग। संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालय के बगल में लगी थी आग। आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चंदौसी कोतवाली इलाके के आवास विकास की ये घटना बताई जा रही है। सीएम योगी उस ऑफिस में खुल रहा है ऑफिस है। और वीडियो में लग गया उसमें खत्म हो गया इसका। दीदी इतना होता है